नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो वर्कशीट नंबर 34, तिथि 21 सितंबर 2020, विषय गणित, प्रायोगिक प्रायिकता। आप देखिए बहुत चालू है। अब की बार इन्होंने भाग लिखा ही नहीं, भाग 1 2 कौन सा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास भाग है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास है और हम इसकी जानकारी दे सकते हैं। ये भाग 3 चल रहा है। ये वैसे भी देखो हिंदी वाले में हिंदी में दिया था और मैथ में दिया नहीं, फिर भी आप आपको दिखा दें 33 32 से 32 ठीक है। प्रायिकता वर्कशीट 33 प्रायोगिक प्रायिकता, वर्कशीट 34 प्रायोगिक प्रायिकता, मतलब प्रायिकता का तीसरा ये भाग है। ठीक है, तो अच्छे समझते रहिएगा। और हम एक बार अपने वर्कशीट के साथ साथ अपने सपोर्टिंग मटेरियल को देख लेते हैं। हमारा अध्याय किस प्रकार चल रहा है। 2020-21 विषय गणित और निःशुल्क वितरण हेतु। वितरण मतलब बांटना होता है, किसी बच्चे को नहीं पता तो बता देता हूं मैं। तो आपका ये विषय सूची है। ठीक है, आपको पता है त्रिभुज चतुर्भुज हम पढ़ चुके हैं। इसमें चतुर्भुज का नहीं पता, लेकिन त्रिभुज तो खत्म कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं ये प्रायिकता अध्याय नंबर, और इसका पार्ट 3 चल रहा है। पार्ट 3 किसी नहीं तो पार्ट 4 आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो पार्ट 3 में अगर मैं खोल के आपको दिखाऊं अच्छे से तो आपको पता होगा इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें जो आप इसे खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर मैं देखो जैसी वर्कशीट खत्म होती है मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आपकी ये रही प्रायिकता। ठीक है, इसमें लगा रखा था फिर भी नहीं मिला। प्रायिकता अध्याय 15 पढ़ रहे हैं। मैप समझ में आ रहा है ना। तो वर्कशीट से जब भी आप लोगों को फुर्सत मिले तो यहाँ के झांक लेना एक बार। ओके, मुझे पता है आप लोग आओगे और बच्चे नहीं आएंगे, क्यों, उनको बस वर्कशीट करना है, कोई बात नहीं। आपके सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर, चलो तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि घटना ई के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता के लिए हम सूत्र, ठीक है, पीई और प्रयोगों की अभिप्रयोगों की कुल संख्या और ऊपर क्या आता है घटी गई घटना, ठीक है, ये इतनी घटना घटवा रहे कहीं दुर्घटना न घट जाए, का उपयोग करते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसे करते कैसे हैं। टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 400 किलोमीटर से कम है तभी उसे बदलने वाली इतनी चीजें हैं। ठीक है, और 400 से अधिक और 4000 से अधिक, 9000 से कम, ऐसे 210 हैं। ऐसी कितनी स्थितियां बनी, 1000 स्थितियां। अगर ये नीचे वाले को जोड़ोगे तो टोटल 1000 होंगे। स्थितियों परिणाम देखने के लिए मिलता है जैसे कि नीचे दिखाया गया है। ठीक है, 9001 से अधिक 14000 तक 325, 14000 से अधिक लेकिन 445 से कम, सॉरी 14 से अधिक, ऐसे कितनी संख्या है बारंबारता 445। यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो आप इस बात की क्या प्रायिकता होगी। 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा। तो देखो सबसे पहले इसे प्रायिकता P लिखेंगे और बीच में E और बटे में कितना है, कितनी स्थितियां हैं, 1000 लिख देंगे। ठीक है, अब 1000 लिखने के बाद 4000 की दूरी तय करने से पहले मतलब 4000 से कम, तो 4000 से कम कितना है 20, ये पहले का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा बार देखते हैं। यह 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चल सकेगा, तो दूसरा है इसका PE। 1000 स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, तो आपको 1000 बटे में लिखना पड़ेगा। अब ऊपर क्या बोला है, 9000 से भी अधिक दूरी। 9000 से अधिक कहाँ दूरी, देखो 9000 से अधिक ये रही आपकी, ठीक, और 9000 से अधिक तो ये भी है। तो 9000 से अधिक ये अधिक बोला है इसने, 9000 से 14000 तक के कम नहीं, 9000 से अधिक, 9000 से अधिक ये भी है, 9000 से अधिक ये भी। तो इसकी प्रायिकता होगी 325 प्लस 445, 325 प्लस 445। ठीक है, इसमें अगर आगे करेंगे बटे में 1000, ठीक है, क्योंकि 1000 परिस्थितियां है ही। 5 5 10 के 0 हाथ में लगा, 1 4 4 2 6 1 7 4 3 7। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा 0.77 ANS। ठीक है, आगे क्या है, तीसरा 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने के बाद इसे बदलना आवश्यक होगा। तो सीधी सी बात है, जो तीसरा हम लगाएंगे सवाल, ठीक है, PE बटे में कितना है 1000। ठीक है, 1000 और 4000 और 14000 के बीच। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 4000 और 14000 के बीच की दूरी। 4000 से अधिक
और 14,000, देखो 14,000 से अधिक है, 4,000 से अधिक लेकिन 14,000 तक के बीच, तो 4,000 14,000 तो इसी दोनों में आएगा। तो 210 प्लस में 325, 210 प्लस में 325, इसको क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं एक बार, तो बटे में 1,000, ठीक है, 5 का 5, 2 1 3 और 3 2 5, ठीक है। तो यही आंसर आ जाएगा 5 3 5 दशमलव कितने के बाद 1 2 3 1 2 3 यहाँ लगा देंगे ANS। देखो आंसर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आंसर लिखने में। यहाँ तक हो गया आपका आंसर 1 2 3। लेकिन क्या होगा, आपको जो भी अगर नंबर लेने हैं, ठीक है, 2 नंबर में आएगा, अगर पूरे के पूरे 2 नंबर लेने हैं आपको तो ये लिखना पड़ेगा, अभी प्रयोगों की कुल संख्या 1000, ठीक है। ऐसे टायर की बारंबारता ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, अभी कुल संख्या। और पहला क्वेश्चन क्या था, 4000 की दूरी तय करने से पहले ही बदलेगा आवश्यकता, तो यही है, ऐसे टायर 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले के बदलने की आवश्यकता 20 है, ठीक है। तो हमने इसी चीज को डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। ध्यान से देखोगे इनका उत्तर वही आएगा लास्ट में, 20 बटे 1000, 1 बटे 50 डायरेक्टली लिख देते, क्या दिक्कत है इनका, ठीक है। देखो इन्होंने दशमलव मतलब दशमलव में लिखना है तो दशमलव लिख लेते हैं एक बार। तो 20 दशमलव कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 1 2 3, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं 0.02 ANS, इसे भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सब लिखोगे आपको पूरे दो नंबर मिलेंगे, जितने क्वेश्चन का नंबर होगा आपको ये लिखोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। मतलब किस चीज की प्रायिकता है, ये किस चीज की प्रायिकता, सब में PE सेम चीज तो है, सब में PE, तो कुछ भी अलग नहीं है, तो ठीक है। तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। दूसरे वाले में क्या था, 9000 से भी अधिक दूरी तय करेगा, कितनी है, 325 प्लस 445, 777 आ गया था, ठीक है। तो 777, तो इसमें P टायर, अभी क्वेश्चन आंसर नीचे करवाऊंगा, उस वाले में भी कंफर्म हो जाएगा। तो समझ में आया। तो आपको पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है और तीसरे का आंसर ये है, आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब की बार आपको इसी वर्कशीट में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में 175 बार उनके पूर्वानुमान सही रहे हैं। मतलब लगातार 250 दिन उन्होंने अनुमान लगाया और 175 बार सही था। तो देखो 250 में से अगर मैं 175 घटा दूं, ठीक है, तो 175 घटा दूं तो कितना बच जाएगा आपके पास, हासिल देगा हो जाएगा 5, 10 में से 5 5 14, 7 7 14, ये बच जाएगा 7, 75 यहाँ 0, तो 175 और 75। तो इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, तो 175 बार उनके पूर्वानुमान सही रहे हैं, 175 बार पूर्वानुमान सही रहे हैं और 75 बार गलत रहे हैं। अब समझ में आ गया ना। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितने स्थितियां बनेगी आपको, 250, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे 250, क्योंकि 250 में कटा और 250 ही इनके क्या थी आपकी अभी प्रयोगों की संख्या। क्वेश्चन क्या है, एक दिन हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की क्या प्रायिकता, सही होने की प्रायिकता कितना आ जाएगा, बटे में 200 और ऊपर कितना सही होने, 175 था, 175 बराबर में 7 बटे में 10 को काट के 0.7, ठीक है। तो दूसरा है, एक दिन हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही न होने की प्रायिकता, सही होने की प्रायिकता 175 था, सही न होने की प्रायिकता 75, तो 75 बटे में 250, तो 75 बटे में 250। तो इसे लिखेंगे कैसे, दूसरे का हल यहाँ पे है। उन दिनों की संख्या जिस दिन का पूर्वानुमान सही नहीं था, तो 250 में से 175 घटा दिया, पता चल गया ना, तो 75 आ गया था। तो P के ब्रैकेट में लिखा दिए गए पूर्वानुमानों को सही ना था, तो 75 बटे 250, तो 3 बटे 10 को लिख सकते हैं 0.3, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको। अगर आपको रफ में एक बार और बताऊं तो इसे ये लिख सकते हैं कि आपका 250 दिन उन्होंने क्रमागत किए, जिसमें से 175 बार उनका सही था, पूर्वानुमान सही निकला और 75 बार गलत। तो सही होने की प्रायिकता कितनी है, 250 बटे में 175, ठीक है, सही होने की प्रायिकता। और गलत होने की प्रायिकता कितना, 250 बटे में 75, सही है। समझ में आ रहा होगा ना कि इज दैट क्लियर। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको मजे में भी लगाना चाहिए आपको। तो चलिए, जिसका इंतजार था वो चीजें आ गई, स्वयं प्रयास कीजिए, स्वयं प्रयास
कीजिए। तो पढ़ते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें क्या कहता है, नीचे दी गई बारंबारता सारणी में एक कक्षा में 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। मतलब आपकी कक्षा में 40 से 50 विद्यार्थी होते हैं, तो यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं, 38 विद्यार्थी। अब सबका वेट नापा गया, कोई 25 किलो, कोई 30 किलो, कोई 40 किलो, कोई 50 किलो, ठीक है, कोई 65 किलो तक का था, इतने किलो तक के बीच में थे। तो उनको बांटा गया 31 से 35, 36 से 40 किलो, 41 से 45 किलो, 46 से 50 किलो, 51 से 55 किलो और 56 से 60 किलो, 61 से 65 किलो के बीच में बच्चों को बांटा गया। क्राइटेरिया क्या क्या, ठीक है। तो 31 से 35 तक के कितने बच्चे निकले, 9। 36 से 40 के बीच में 5 बच्चे थे और जिसका 41 से 45 किलो के बीच में वजन था 14 बच्चे थे। 46 से 50 में 3, 51 से 55 में 2, 56 से 60 में 1, 61 से 65 में 4। तो इसे चलते कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात करनी है। कक्षा के एक विद्यार्थी का भाग अंतराल 46 और 50 केजी में स्थित हो। 46 और 50, तो देखिए 46 और 50 कहाँ पे हैं, 46 और 50 यहाँ देखिए, ये रहा 46 और 50। तो इसका अगर मैं जल्दी फटाक से आंसर निकालूं तो कितना आ जाएगा आपका, 46 और 50। टोटल विद्यार्थी कितने थे, प्रायिकता ई कितना आ जाएगा, 38 व्यक्ति बच्चे थे, ठीक है, 38 बच्चे थे। और इसने पूछा है 46 और 50, तो 46 50 केजी वाला यही है ना, तो कितने बच्चे इसमें, 3, तो 3, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आंसर इसे लिखेंगे नहीं, अगर पूरे नंबर लेने हैं तो इसे आपको लिखना भी पड़ेगा। और लिखेंगे कैसे, वो इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थियों की कुल संख्या, क्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर क्या लिखेंगे, आपके कितने विद्यार्थी, आपके 38, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 38, ठीक है। अब लिखेंगे जो प्रायिकता थी इसमें, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट में चलेंगे, इसके फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, पी से प्रायिकता होगी। और किस चीज की प्रायिकता निकाल रहे हैं, विद्यार्थियों का भाग अंतराल, विद्यार्थियों का भार अंतराल, कौन से भाग अंतराल का पूछ रहा था, 46 से 50। तो यहाँ लिखेंगे भाग अंतराल 46 से 50 केजी, ठीक है, में स्थित, ठीक है। इसे बंद कर देंगे, बराबर लगा देंगे, ठीक है। मेरे में जगह नहीं है, आप सीधे सीधे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जगह नहीं है मेरे में, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो कैसे लिख देंगे, टोटल कितने थे आपके, 38। मैंने बताया था ना, फटाक से आंसर, जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो क्या आंसर ही। आप इसे डिवाइड भी दे सकते हैं, याद रखना काटना नहीं सिखा रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ। अब चाहे ब्लेड से काटो, चाहे चाकू से काटो, चाहे कैंची से काटो, लेकिन इसे काट के भी आंसर लिख सकते हैं, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पे आप सवाल समझिए एक बार, ठीक है। तो इसका दूसरे पे चलते हैं। इसका दूसरा क्या कह रहा था, एक बार पढ़ते हैं, दूसरा वाला भी हो गया पहले का आंसर। दूसरे में कह रहा था, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 50 केजी से अधिक है, 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 50 केजी से अधिक है। अरे भाई साहब, यहाँ पे तो 3 प्रकार के विद्यार्थी हो गए। तो इसकी जो प्रायिकता होगी, सिंपली देखो यहाँ पे रफ में होकर निकाल रहा हूँ, तो बच्चे कितने हैं आपके, 38 बच्चे हैं ना। 50 से अधिक भार, यही ना, 50 से अधिक हो, 50 से अधिक 2 प्लस में 1 प्लस में 4, ठीक है। 4 1 5, 5 2 7, 7 बटे में 38 ANS। लेकिन इसे लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका आपके पास ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे P, ठीक है। विद्यार्थियों का भार, ऊपर वाला जो लिखा वही है, विद्यार्थियों का भार 50 केजी से अधिक, तो कितना आ जाएगा,
बटे में 38, और यहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस में 1 प्लस में 4 बटे में 7 बटे में 38। ठीक है, अब इसे काट दीजिएगा फटाक से, चाकू से काटते हैं, शॉर्पनर से काटते हैं, किससे काटेंगे, फटाक से काट देंगे तो इसका आ जाएगा 0.1842, ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत अच्छा ना, इजी है ना, मस्त है ना। ये हो गया आपका पहला, हो गया एकदम डन, पहला क्वेश्चन डन। अब चलते हैं दूसरे पे, तो इससे भी लगाते हैं। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, फुटबॉल खेल के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, आप देखो इसने 38 कराए थे, 38 कम लग रहे थे इनको, तो इन्होंने 200 ले लिए। इनको लग रहा 200 लेंगे तो हमें आएगा ही नहीं। बताते हैं अभी इनको कैसे हम लगाते हैं सवाल। 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, प्राप्त आंकड़े नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, मत पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते, क्या आइसक्रीम, अरे नहीं, फुटबॉल की बात चल रही है यहाँ पे। विद्यार्थियों की संख्या, तो टोटल विद्यार्थी कितने थे 200, 200 में से 135 को फुटबॉल पसंद है और 65 है जो मेरे जैसे जिसको फुटबॉल पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है, हर बार गोलकीपर बना देते हैं। जब देखो तब गोलकीपर, गोल मतलब वो हर बार क्या कहते हैं उसे, डी के अंदर जो रखते हैं ना, गोलची बोलते हैं हमारी तरफ, तो गोलकीपर बना दे, लोग खड़े रहो चुपचाप, बॉल भी नहीं आती, इस वजह से फुटबॉल नहीं पसंद है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदा इच्छा चुना गया विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करता है, फुटबॉल पसंद नहीं करता। ये तो ऊपर वाले से भी और इजी है, 200 बच्चे ले लेंगे, उनको लगता नहीं आएगा, तो बटे में 200, ये तो पता है 200 आएगा, और पसंद उस वाले में भी बटे में 200। दोनों 2 सवाल है ना, सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2, दोनों में बटे में 200, क्योंकि 200 बार की विद्यार्थी हैं इसमें। पसंद करते हैं 135, तो यहाँ पे 135 आ जाएगा, और पसंद ना कहीं करते 65 हो जाएगा, 65। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है ना, लेकिन इसके नंबर मिलेंगे नहीं, नंबर मिलेंगे जब आप लिखोगे स्टाइल में, चचा के। हाँ, मतलब कि कहने का, जचा के कहने का मतलब नहीं है, मतलब सवाल समझा के भी तो लिखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या 200। ठीक है, तो पहला है पी, प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं हम, विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करता है, तो पहले पसंद वाला था ना, विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करता है, टटान, बटे में 200 ऊपर लिख देंगे आपका 135। काट लेते हैं, क्या जा रहा है, तो काटेंगे किससे, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, कितना आ जाएगा 27 बटे 40। ठीक है, इससे आप और काट लीजिएगा, ठीक है, और काट लीजिएगा, वो तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर अगर मैं बताऊं तो 0.6 होगा इसका, और 75 के आसपास इसका आंसर होगा। करेक्ट कर लीजिएगा एक बार, ANS। ठीक है, अब अगर पेपर में देखो जल्दीबाजी हो रही पेपर में, तब इतना छोड़ के आओगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि गलत, दोनों तो एक ही चीज़, इसको काट कर छोटे फॉर्म में लिखा गया, इसमें तो ये नहीं लिखा ना कि दशमलव के रूप में लिख के दिखाइए, कोई बात नहीं। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पढ़ लेते हैं, दूसरे की प्रायिकता फटाक से बना लेते हैं। फुटबॉल पसंद नहीं है यार, वही वाला, फुटबॉल पसंद नहीं करता, तो चलो कोई बात नहीं। विद्यार्थी फुटबॉल पसंद नहीं करता है, ऊपर है लगा तो इसमें भी है लगा देते हैं, बराबर में कितना आ जाएगा, कितने विद्यार्थी टोटल 200। जो पसंद नहीं करते एक बार देख लेते हैं, 65। ठीक है, लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको अलग अलग लगे, 65। तो काटेंगे किससे, तो काट लेते हैं ये भी 5 से, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौके 20। ठीक है, तो 13 बटे 40, तो इसे भाग दे लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप दे ही सकते हैं भाई साहब। इसी क्लास की जो ये मैथ की वीडियो इसमें यही रहेगा। और आपको बता दूं, ये जो दोनों आपके हैं ना, आप
अगर आपने एनसीईआरटी में, मेरे पास बुक नहीं है, बच्चा ले गया वापस, लाए नहीं दिखाने के लिए दोबारा, तो इन दोनों को आपका जो एनसीईआरटी क्वेश्चन में से लिया गया है, एनसीईआरटी बुक में से, ठीक है। तो मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।